जाए। मैं एक आम सा सियासी कारकुन हूं, खुदा की कसम अगर लाजवाब ना हुए तो भाईजान जो सजा भी आप देंगे मुझे कबूल है। ये 5 मिनट का काम है। मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी क्यादत, मुस्लिम लीग के इतने बड़े बड़े नाम, यार सभी नफरत के बीच को आ रहे हो। कोई कश्मीरियों को गद्दार कह रहा है, उधर से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और इस आर्मी में कश्मीरी है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की आर्मी नहीं है। आज भी हालत सर्विस जनरल कश्मीरी है, क्या वो भी गद्दार है? आपके कितने रिटायर्ड जनरल ब्रिगेड में है, क्या वो भी गद्दार है? इसका हल निकालें। ये गद्दारी और हुकूमती का सर्टिफिकेट खत्म करें। हमने जामे दे के साबित कर दिया यार, 47 में भी, 65 में भी, और हर दौर में हमसे बड़े पाकिस्तानी कोई नहीं है। और जो आज दावे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं, ये खिजर अलियात की पार्टी से मुस्लिम लीग में आए थे। ये मुस्लिम लीग में नहीं थे। जो मुस्लिम लीगी थे वो प्रेस क्लब की रोड से उस तरफ बाहर खड़े थे। जब ये शामिल हुए मुस्लिम लीग में यूनिसिफ पार्टी से, तो मुस्लिम लीगी तो रोड के उस तरफ खड़े थे। ये कौन सी मुस्लिम लीग है? वही बटेरे, वही नवाब, वही जगीरदार, आज भी वही है। आज वही मुस्लिम लीग मूल बन गई है। पहले ग्रेनेडो थी, उससे पहले और थी, काले आजम बनी, अलग से लेके ये तक तो मुस्लिम लीगें बना दी है। वो खुदा का वास्ता है कि सियासी नशोनुमा करो, इनको सियासत के बारे में बताओ। ये सियासत के बारे में कुछ नहीं जानते। आज मंडियां लगी हुई है, कुछ पैसे दे के टिकट बेच रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, साथ टिकट भी दे रहे हैं। ये 2 हफ्ते पहले टिकट जमा कराने से पहले मीरपुर में, पूरे आजाद कश्मीर में एक जमात आई, 53 कुल सीटें बनती हैं, 33 आजाद कश्मीर की सीटें, जिसमें 30 उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर लिए रातों रात ही। 3 दिनों में 30 उम्मीदवार कहां से आए? आज तक भी घोटाले भी मिल रहे हैं, गेट भी मिल रही है, लेकिन मेरी तरह कुछ पागल लोग भी हैं। हम तो हक की बात कहने वाले, ये कारोबार बंद करो, पाकिस्तान को बचाओ। वो भाईजान खुदा का वास्ता है, आपके दिल में जो खुदा का नूर है, कुरान पाक है, आपको उसका वास्ता है। इनको कंट्रोल करो। इससे पहले कि ये जमीना पर जमीन पे गिरे और ये पौधे फैलते जाएं, जैसे इस्लामाबाद में पोल्यूशन फैलती है, एलर्जी फैलती है, वो जंगली धूप की वजह से। वो भी कल आपने हेलीकॉप्टर से गिरवाया था ना, जब इस्लामाबाद बना था, उसी तरह का फल ये नाम गिराओ। आप खुदा का वास्ता है, कश्मीर पे रहम करो, हम पे रहम करो। जो कश्मीरी पाकिस्तान में बसते हैं उन पे रहम करो, पाकिस्तान के गरीबों पर रहम करो। भाईजान, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो बड़े दुख की बात है कि आपके ज़ेरे साया नफरत के बीच इस तरह खोए जा रहे हैं। कोई उनका वाली वारिस ही नहीं है। भाईजान, खुदा की कसम, यह सारा एक 22 ग्राम रूह है। मेरे अंदर भी
हम जितने बैठे हुए हैं, सांस बाहर आया जिंदा है, सांस अंदर जाएगा तो जिंदा है, वरना मर गए। ये मीनारा पूरा 22 ग्राम पे खड़ा है भाईजान। अगर रूह जब्त कर ली गई तो क़यामत के दिन भाईजान इस खून का हिसाब कौन देगा? आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, हिफ्ज़ किया हुआ है। आपको हज़रत उमर फारूक का वो याद होगा कि दरिया फरात के किनारे बकरी या कुत्ते का बच्चा भूखा मर गया, प्यासा मर गया, तो उसका जिम्मेदार उमर है। हज़रत उमर फारूक ने अगर ये कहा था तो आज जो लाशें गिर रही हैं इनका जिम्मेदार कौन है? वो खुदा का वास्ता ये तयन करो और इन सियासतदानों को गिरफ्तार करो जिन्होंने ये नफरत का बीज बोया। आज लाशों में जाके जैसे कर रहे, जहां लाशें गिर रही हैं वहां वोट लेंगे। खुदा का वास्ता इस दरख्त को पहले काटो, इस बीज को जमीन से निकालो। भाईजान ये आप भाईजान नासिर मुनीर, आप हाफिज हैं। मैं दावे से कहता हूं कि भाईजान कल क़यामत के दिन ताकत आपके पास है, हिसाब आपको देना पड़ेगा, ज़ुबैर की राम को नहीं। या देना पड़ेगा आसिफ अली ज़रदारी साहब को, या नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जो सदर और वज़ीर आज़म है। वहां तो चलती गाड़ियों में गोलियां मार दी जा रही। और मुजरिम तो देखो यार कौन है। मुझे जिंदगी और मौत का कोई टेंशन नहीं है, मरना तो है। हो सकता है मैं यही मर जाऊं, 22 ग्राम गुरु पाए नहीं ले, मैं यही मर जाऊं। लेकिन कल क़यामत के दिन जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो वहां जो मुझसे गुनाह सरजद हुए या मेरे जो नीचे हैं उनसे भी गुनाह सरजद होंगे, उनका हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर यहां प्रेस क्लब में वो गलत बात होती है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी प्रेस क्लब के सदर पे होगी, आप साथियों पे नहीं होगी। जिम्मेदार सदर होगा, ओहदेदार होंगे। तो भाईजान जो कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, जो कश्मीरी जाने दे रहे हैं, जो फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? वो खून का हिसाब किसको देना होगा क़यामत के दिन? अगर आपकी कौमी असेंबली में, सेनेट में, आपकी दीगर सूबाई असेंबलियों में या तमाम सियासतदान इस मसले को हल नहीं कर सकते तो मैं वॉलंटियर भाईजान कहता हूं, खुदा की कसम टेबल पे बिठाएं। इस उम्र में सियासत शुरू की, 5 मिनट में ये मसला हल ना करूं तो आप मुझे गोली मरवा देना, मरना तो एक दिन है। आप सब जानते हैं कि बाप जिंदा होता है, बच्चों के जनाजे उठा के वो दफन कर रहा होता है। मैंने खुद अपने 2 छोटे बच्चों को अपने हाथों से दफन किया। उनकी जिंदगी उतनी थी, वो मर गए, मैंने दफन कर दिया। मैं जिंदा हूं। आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। जब मौत आएगी तो सबसे पहले खत्म होगा नाम, उसके बाद उतरेंगे आपके कपड़े, चाहे आपने करोड़ों रुपए का पहना हो या मेरी तरह 1200 का सूट पहना हो। जब नाम खत्म हो गया, मैयत को इधर करे, कोई नहीं करेगा बाप को या सदर साहब को या वज़ीर आज़म साहब को या कोई बड़े अफसर को, मैयत को इधर करे, मैयत को इधर करें। तो भाईजान जब हम है ही 22 ग्राम के,
रूह हमारे अंदर 22 ग्राम है। भाईजान आसिम मुनीर, आपको क्या मैं कसम फेंकता हूं, भाईजान आसिम मुनीर, ये आपको नहीं पता। आप हाफिज़ कुरान है, आपका दिल में अल्लाह का नूर है, ये सारा सबका आपको लेना पड़ेगा। और लगाम डाले, रोके। ये जो खून की होली खेली जा रही है, ये खून की नदियां बह रही है। उस तरफ भी मुसलमान है, इस तरफ भी मुसलमान है। आपसे सवाल करता हूं, जिसे ये पता नहीं है वो कह रहा है कि मैं बिजली सस्ती या आटा सस्ते के लिए बैठा हुआ हूं। यानी ये तेरे इन्होंने बिजली सस्ती कराई, आटा सस्ता कराया। मैं नहीं कह रहा हूं मैं गद्दार नहीं है, होंगे, लेकिन सारे तो गद्दार नहीं है। ख्वाजा आजम की तरह ये ना कहें कि कश्मीरी गद्दार हैं। हम गद्दार नहीं है ख्वाजा साहब, आप खुद जम्मू से हिजरत करके आए, फिर आप भी गद्दार हैं। फिर स्पीकर को भी असेंबली तथा पानी से आगे से तलक रखते हैं, फिर वो भी गद्दार हैं। फिर ऐसे इकबाल साहब जम्मू से मार्केट होके आए, फिर वो भी गद्दार हैं। फिर जितने पाकिस्तान में नेशनल असेंबली सेनेट में है, फिर सारे ही गद्दार हैं। सिर्फ रियासत के अंदर में रहने वाले गद्दार नहीं है। आज बिलावल साहब आप मीरपुर में हैं, तो मीरपुर में आज जरा एक शहीद वहां भी दफन है, जो भुट्टो का परचम बुलंद करते हुए दफन हुआ था। क्या वहां जाएंगे? क्या आपके उम्मीदवारों को पता है कि कौन दफन है? इसीलिए कह रहा हूं कि ये अंजुमन की सराहने से आता है, नजरियाती सियासत खत्म हो गई है। नजरियाती सियासत खत्म हो गई है। बिलावल साहब, आपने मोइस को बुला के कहा था कि पीपल्स पार्टी को जोड़ो, इकट्ठा करो। आज हम पिछले 2 साल से मोइस के साथ दौड़ धूप कर रहे, पार्टी को इकट्ठा किया, ऊपर से आपने पैराशूटर लगा दिया। यार हम सब्जी मंडी की सब्जी है, या मवेशी मंडी के मवेशी है, या आप मंत्री हमें पैसे भेजते हो, या पीपल्स पार्टी ने हमें घर बना के दिया है? जो एहसान हम पे किया हमें बताओ। मेरे ये बाल ही वापस कर दो, ये बाल ही वापस कर दो। बिलावल साहब, मैं कहूंगा कि आपने हक अदा कर दिया। आज आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है, ये खून की नदियां बंद करवाओ। पता नहीं मैं ज़हनी तौर पर ठीक हूं या पागल हूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसे महसूस होता है कि एक दफा फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है कि नफरत की दीवारें बहुत बुलंद हो जाएंगी। भाईजान, ये 4 साल वाला जो प्रोग्राम है इसको खत्म करें। जिस तरह सत्तार सलाउद्दीन अय्यूबी को हरमन ने कहा था ना कि ना तुम होगे ना मैं होगा, होंगे मुसलमान लेकिन काम हमारा करेंगे। 1100 साल पहले। तो भाईजान जरा नजर दौड़ाए भाईजान आसिम मुनीर कि ये वही काम तो नहीं हो रहा, कहीं हरमन के कहे हुए लफ्ज सच्चे तो नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी बात पे कायम है, उनमें गद्दार नहीं है। हमें एक गद्दार उनको 1000 मिलेंगे, आप एक गद्दार तक करोड़ लाख मिलेंगे, करोड़ों गद्दार मिलेंगे। लेकिन मुसलमान ढूंढने जाओ तो बहुत मुश्किल है। हम रिश्वत के पैसों से हट तो कर लेते हैं, हम फ्रॉड के पैसों से उम्र कर रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी? आखिर में मैं आप सब भाइयों से ये
अपील करता हूं कि जितना हो सके इस चीज को ओपन करें, जितना हो सके जो पावरफुल लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि ये खत्म करें। ये ना हो कि ये ड्रग्स जहरीला फल देना शुरू कर दे तो फिर जिस तरह यहां जंगली तूत फैला हुआ है इसी तरह कश्मीर में भी फिर आप गद्दारों की तादाद गिनने से आजिज होंगे। जिस गली मोहल्ले में लाश जाएगी, अगर फोर्सेस के किसी बंदे की आ रही है पाकिस्तान में तो वो कश्मीरियों से नफरत करेगा। वो चाहे केपीके में आए, चाहे पंजाब में आए, चाहे सिंध में आए, चाहे बलूचिस्तान में जाए, वो हमें हमसे नफरत करेगा, हेट करेगा। भाई नासिर, इसी तरह जो कश्मीर में लाशें आएंगी, रजापुर से जो लाशें कश्मीर में आ रही है, वो गली मोहल्ले में जो बातें वो बयान के काबिल नहीं है। खुदा का वास्ता है, मेरी इस तमाम हुज्जत को उन तक पहुंचा दे कि जो इस चीज को रोक सकते हैं इसे रोके, वरना इतना बड़ा जुल्म होगा कि मुसलमान का दुश्मन होगा। तो जो लोग ताकत रखते हैं, जो इसको रोक सकते हैं, अगर नहीं रोकेंगे तो फिर कल क़यामत के दिन वो तो दूर की बात है, कब्र में ही सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। मुझे भी, आपको भी और सबको